नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो कलेक्टिव की एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो है कुछ ग्राउंडेड सी एनर्जी। काफ़ी हैवी वर्कलोड के बाद एक रिलैक्सेशन का पीरियड जो शुरू होता है उससे ये एनर्जी इंस्पायर्ड है आज की। और आपको काफ़ी हद तक पीसफुल फील हो रहा होगा। जो अभी तक हैवी वेट आप शोल्डर्स पर फील कर रहे थे या हेड पे प्रेशर या थर्ड आई में फोर हेड पर और अपनी आंखों में बर्निंग सेंसेशन, ये आज बहुत हद तक रिलीज़ हुई है। और एक लाइट सी एनर्जी है जो बाहर की तरफ आपको सब कुछ पीसफुल सा लग रहा है, ऑर्गेनाइज सा लग रहा है, एक सडन क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। और आप जो कर रहे हैं उसमें बहुत ग्राउंडिंग सी एनर्जी आपको फील हो रही है कि सब कुछ स्टेबल है। एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है आज कलेक्टिव में। और चक्रास की बात करूं तो बाकी सारे चक्रास आज इतने एक्टिव नहीं है हाइपर। बस एक आपका हार्ट चक्रा जो है जिस पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, उस पर आपको सडन वेव्स की तरह पेन आ सकता है, टिंगलिंग सी आ सकती है, पिंच सी फील हो सकती है हार्ट चक्रा में। और हल्के फुल्के इमोशनल आपको मेमोरीज याद आ सकती हैं जो आपको थोड़ा सा पेनफुल आपका पास्ट याद दिला रही हो या चीज़ें। और इस आज के दिन जो है आपको वूम्स हो सकते हैं, मदर आपके वूम से रिलेटेड आपको चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। जो भी कुछ आपके वूम में रिलेटेड है, इसमें हो सकता है कि आज आपको आपकी मदर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो या मदर की कुछ चीज़ें जो उनकी हैबिट्स हैं या पैटर्न्स हैं वो आपको ट्रिगर कर रहे हों, आपको गुस्सा आ रहा हो उसे देख के, या कुछ ऐसी आदतें जो आपकी मदर फॉलो करती थी वही सेम आप फॉलो कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपको इस चीज़ को देखकर अपने आप पे ही गुस्सा आ रहा हो कि मैं ऐसे पैटर्न क्यों फॉलो कर रही हूँ। मदर नहीं तो आप मदर की मदर यानी कि नानी या उनकी मतलब जो उनकी फैमिली में कुछ इस तरह की चीज़ें हो जो होती हूँ, आपको वो चीज़ ट्रिगर कर रही हूँ या उस तरह के इमोशंस आपको हैवी फील करा रहे हो जो आपकी मदर जब आप उनके वूम में थे तो उस समय पर उनकी कंडीशन थी। अगर हो सकता है वो स्टोरी आप सडन सुन ले तो आपको वो चीज़ें ट्रिगर कर रही हूँ। इस तरह की आपको आज जो है मेमोरी सरफेस पे आ सकती हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि आज जो है अभी कल जो है थर्ड आई और थ्रॉट और हार्ट चक्रा अलाइनमेंट में आने के लिए ट्राई कर रहे थे। आज जो है बहुत हद तक वूम से आपके हार्ट चक्रा का अलाइनमेंट स्टार्ट हुआ है। तो अब ऐसा नहीं है कि कल एक ही दिन में कल के कल आपके तीनों चक्रास अलाइनमेंट में आ गए, उस पर काम स्टार्ट हो गया है और वो अब इन प्रोसेस धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है। और आज एक बैक एंड पर वो काम स्टार्ट है आपकी इनर बॉडी में। आज के दिन जो है वूम के इश्यूज सरफेस पर इसलिए आ सकते हैं क्योंकि आपके हर्ट और वूम का अलाइनमेंट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम जैसे जैसे 17 फरवरी के निकट जा रहे हैं और आगे एनर्जीज में जाएंगे तो अंदर एक अलाइनमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आज जो है वूम से हर्ट इंटीग्रेट होने की फेज़ में है, तो इसलिए आपके इश्यूज वहाँ से सरफेस पे आ रहे होंगे। इसको इस तरह की अगर आप एनर्जी में हैं तो आज के लिए आप पिंक लाइट के साथ अगर मेडिटेशन करेंगे, पिंक लाइट म्यूज़िक सुनेंगे या पिंक लाइट इमेजिन करके आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, काम फील होगा। साथ में एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हो सकता है इस समय पर आपको जो है स्नेक के विजन्स आ रहे हों कि स्नेक रेंगता हुआ आपको या तो ड्रीम्स में दिखाई दे रहा हो या फिर रियल में। जैसे आप कभी आंखें बंद करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं या हल्की सी आंखें कभी थक जाते हैं तो बंद करते हैं, तो आपको सडन ऐसा फील हो कि स्नेक रेंगता हुआ गया है, या फिर रियल लाइफ में भी आपको दिख सकता है। तो या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी बॉडी के थाइस में या आपके रीढ़ की हड्डी में स्नेक जैसा कुछ रेंग रहा है, पैरों के तलवों में कुछ रेंगता हुआ सा फील हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि स्नेक का टाइम जैसे जैसे जा रहा है तो स्नेक जैसे शेड कर रहा है स्किन और निकल के जा रहा है, तो वो अपनी एग्जिट की जो एक सिंबॉलिक चीज़ है वो कलेक्टिव में काफ़ी लोगों को विज़न के रूप में दिखा रहा है। और अभी करंट में आपको जो प्रोमिनेंट ड्रीम आ रहे होंगे वो इस तरह से आ सकते हैं आज और कल में कि कुछ जाने पहचाने लोग जिनसे आप लास्ट ईयर से कट ऑफ हो गए हैं, बात नहीं कर रहे, आपके रिलेटिव्स कह लीजिए, लव्ड वन कह लीजिए, आपके ऑफिस कलीग या इस तरह के लोग, या फिर आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपने काफ़ी टाइम से अभी नहीं रिपीट की हैं, तो वो चीज़ें आपको अभी ड्रीम के थ्रू दिखाई दे सकती हैं। किसी पर्सन का आपको ड्रीम में ऐसा फील हो सकता है जिससे आपने काफ़ी टाइम से बात नहीं की, वो आपको अचानक से कॉल कर रहा है
अगर आपने बैड टर्म्स पे रिलेशनशिप ख़त्म किया था, ब्लॉक कर दिया था एक दूसरे को, तो आपको ऐसा दिखाई दे सकता है ड्रीम में कि आपने उनको अनब्लॉक किया है। उनको अनब्लॉक मतलब उन्होंने आपको सामने से अनब्लॉक कर दिया है और आप देख पा रहे हैं, ऐसा आपको ड्रीम में आ सकता है। या फिर कॉल आ सकता है ड्रीम में स्पेसिफिक पर्सन का या किसी करीबी का, दोस्त का भी। और रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है आपके साथ कि किसी का कॉल आ जाए जिनसे आपने काफ़ी टाइम से बात नहीं की, कई सालों से नहीं की, या सामने से ही वो पर्सन बात करने के लिए आ जाए। तो इस समय पर इस तरह की चीज़ें आपके लिए हो रही है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि बजाय उन लोगों पर ध्यान देने के कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, वापस आने के लिए कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, आपका रिएक्शन इस समय पर क्या है। अगर आप प्रॉपरली रिएक्ट कर रहे हैं, जितना बात करनी है, जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आपको लगता है कि इतनी ही बात करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, और आप उनसे एग्जिट हो रहे हैं रियल लाइफ में और या ड्रीम में भी आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं उस पर्सन को, तो यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपने काफ़ी हद तक अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली है और आप अवेयरनेस में हो और डिटैचमेंट मोड में जा रहे हो। अगर आप उनसे ड्रीम में या कहीं पर बात ज़्यादा कर रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये मैसेज आ रहा है कि आपको अभी जो है अपनी बाउंड्रीज को और फर्म करना है और ओवर गिविंग को कंट्रोल में लाना है। साथ में एक और चीज़ अभी कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको हो रही हो और आपका भी ध्यान ना जा रहा हो, आपको आसपास की चीज़ों को अचानक से हाइजीन मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा नीड फील हो रही हो। और अगर आप अंदर से नीड नहीं फील कर पा रहे हो, तो ये हो सकता है कि आपको तरह तरह की रील्स इस तरह से दिखाई जा रही हो कि डीप क्लिनजिंग करनी है, अपने पिलो कवर्स को हर 2 वीक्स में चेंज करना है, हर चीज़ को प्रॉपर सनलाइट देनी है, अपने जो बर्तन धोने के स्पॉन्ज होते हैं उनको धूप में रखना है, या जो पोछा लगाते हैं इन चीज़ों को धूप देनी है, या जिन चीज़ों को आपने काफ़ी टाइम से कभी यूज़ नहीं किया उनको बाहर यूज़ करने से पहले प्रॉपर क्लीन करना है। आपको इस तरह से हो सकता है कि अंदर से कॉलिंग भी आ रही हो, या हो सकता है कि रील्स में दिखाई दे रहा हो। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर अभी माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है, बहुत डीप लेवल पे क्लिनजिंग हो रही है, और बॉडी जो है नेचुरली ही एक प्रिवेंटिव मोड में जा रही है। चक्रास आपके एक प्रिवेंटिव मोड में जा रहे हैं कि क्लिनजिंग करने के बाद बार बार जो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं उन पर एक तरीके का बाउंड्री फॉर्म किया जाए, ताकि जो है अगर दोबारा भी कभी इस तरह के सामने से आपको ट्रिगर मिलते हैं या सिचुएशन में डाला जाए, तो आप बजाय उस सिचुएशन को एंटरटेन करने के पहले ही अपना रिएक्शन चेंज कर लें और कामली उस सिचुएशन को हैंडल कर लें। तो ये आपको एक प्रिवेंटिव मोड की ट्रेनिंग दी जा रही है, आपकी बॉडी के अंदर चल रही है, और शायद आपको आउटर वर्ल्ड से भी रिफ्लेक्शन इस चीज़ का मिल सकता है। अगर एंजल नंबर्स की बात करूं तो आज के दिन आपको हो सकता है थ्री डिजिट्स के जो है प्रोमिनेंटली नंबर दिख सकते हैं, जैसे कि 333, 222, 444, 555, 666 और 777। कुछ लोगों को 999 भी दिख सकता है, साथ में 396 आपको दिख सकता है इस समय पे, और 639 ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं आज की डेट में या आने वाले कुछ हफ्तों तक। ये नंबर्स प्रोमिनेंटली काम करने वाले हैं। और एक और चीज़ है कि अभी कलेक्टिव में कुछ लोगों को आज के दिन हो सकता है कि हार्ट पे प्रेशर फील हो रहा हो, अभी भी पहले जैसा हाथ पैरों में दर्द, कल तक जो हेड प्रेशर था या नेक प्रेशर था या आंखें जल रही थी, वो आज बहुत हद तक रिलैक्स हुआ है। बट हार्ट में अभी भी आपको हो सकता है कि टिंगलिंग सेंसेशन या हल्की सी पिन सी चुभ रही हो, या बैक साइड चेस्ट में आपको अभी भी पेन हो रहा हो, और साथ में आपको सर्दी खांसी जुकाम फिर से हो सकता है अगर ठीक हो गया है तो। और इसका रीज़न ये है क्योंकि अभी कॉस्मोस में फायर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है, और हमारे अंदर भी क्योंकि हम कलेक्टिव का पार्ट हैं, तो फायर एनर्जी ऑलरेडी रिसीव कर रहा है बाहर से। और फायर एनर्जी को अगर हमने प्रॉपर बैलेंस नहीं किया, तो हमारी बॉडी में मोस्टली 70% पानी ही होता है, उसको अगर हमने प्रॉपर तरीके से दोनों एलिमेंट्स को अभी बैलेंस नहीं किया, तो ये एक फायर और वाटर मिलके कोल्ड की सिचुएशन बना देते हैं। जुकाम और खांसी जो है हो सकता है, जिस वजह से आपको थ्रोट पर काफ़ी खराश हो सकती है। और इसके लिए जो आप कर सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं, वो ये है कि आप नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर करेंगे, तो ये दोनों फायर और वाटर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा आपके बैलेंस हो सकते हैं। और हार्ट पर आज आपको काम करना है।
आई होप। और साथ में एक और ग्रिड हीलिंग के लिए मुझे मैसेज देना था जो प्रोमिनेंटली ज़रूरी है कि ग्रिड हीलिंग एक्टिवेशन हो चुकी है। तो जिन लोगों ने बहुत अच्छे से डीपर इनर वर्क किया है और जो अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक टच कर पाए हैं, तो उनके लिए ग्रिड हीलिंग एक्टिवेट हो चुकी हैं। उनको इस समय पर अगर किसी धार्मिक स्थल पर जाने की इच्छा हो रही है या उनको कॉलिंग आ रही है या उनको भेजा जा रहा है, तो उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए और ग्रिड हीलिंग के अपनी हीलिंग देनी चाहिए। इस तरह से एक मैसेज मुझे मिला हुआ है। प्लस अभी आपको हो सकता है कि किसी मदर अर्थ नेचर के करीब जाने का मन कर रहा हो, समंदर के किनारे या पहाड़ों में या नदियों के पास। तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि ग्रिड हीलिंग एक्टिवेट हो चुकी है और मदर अर्थ आपको हेल्प के लिए बुला रही है। तो अगर आप उस जगह पर अभी करंट में जाते हैं जहाँ के लिए आपको अभी कॉलिंग आ रही है, अंदर से आपको लग रहा है कि इस प्लेस को मुझे विजिट करना है। अब ये हो सकता है कि आपका होम टाउन हो या आपसे जस्ट पार्क हो, कोई कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा हो कि मुझे इस जगह पर जाना ही है। तो उस जगह पर आपको करंट में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि आप से रिलेटेड वहाँ पर जो आप हो सकता है कि कुछ पार्ट आपके अभी भी हील ना हुए हों और आपकी बॉडी या आपकी लाइफ के पैटर्न वहाँ पर जाकर कुछ ऐसे निकल के आए जो आपको हीलिंग करने हो। प्लस साथ में वहाँ पर आपको हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं हीलिंग में। उनकी लाइफ में जो पैटर्न है या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डार्कनेस है, जो शायद आप अवेयरनेस में लाके उनको हील कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रिड हीलिंग एक्टिवेट हो चुकी है करंट में। तो आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपको ग्रिड हीलिंग से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं और जो कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट की और क्या आपसे रेजोनेट किया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।